हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आप इस समय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम AISS ट्रिपल ई सॉरी डब ई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेट आपकी आ चुकी है 6 और क्लास 9 दो क्लासेस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम NTA के द्वारा कराया जाता है। ये जो डेट आई है वो 5 अप्रैल 2025 सैटरडे को है। इसी एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो पिछले सनों में पूछे गए हैं पेपर्स आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है इजली वे में, और ताकि आप सफल हो सकें और आप एडमिशन पा सकें सैनिक स्कूल्स में। तो आज हम बात करेंगे 2023 में जो पेपर आया था उस पेपर की। आज इस वीडियो में हम लोग 2023 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर आया था उसको आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं कि क्या जो पैटर्न है, इसमें 4 सेक्शन टोटल आपके होते हैं। एक तो इंग्लिश होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, जीके जनरल नॉलेज में दो चीज़ें रहती हैं, सोशल स्टडी और साइंस दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें जो सबसे वेटेज पार्ट है वो मैथमेटिक्स का है। 50 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहते हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, दैट इज 150। इंग्लिश 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स 50। जीके आल्सो 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। तो इस प्रकार से ये टोटल हमारा 300 मार्क्स हो गया। सभी ईच सब्जेक्ट में हमको 25% मार्क्स हमको प्राप्त करने हैं, जरूरी हैं। और क्वालिफाई करने के लिए हमको जरूरी मार्क्स होते हैं 40%। 40% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। दैट इज इसको क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें तो कितना हो जाएगा इसका 300 का 40%, तो 300 इंटू 40%, तो ये आपका आ जाएगा 120 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आज इस पेपर में हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन है उसको हम ट्राई करेंगे। उसके बाद जो अन्य सेक्शंस हैं, क्योंकि सबसे टाइम टेकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स ही है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन को हम देखेंगे। ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 के जो 2023 में पेपर आया था उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज। तो जो हमारा सेक्शन है मैथमेटिक्स सेक्शन बी है, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 26, ये बुलक कार्ट इज कैरिंग 230 kg ऑफ सैंड। वो कितनी कैरी कर रहा है? 230 kg सैंड कैरी कर रहा है बुलक कार्ट। सैंड टू ए कंस्ट्रक्शन साइट इफ 4.65 kg सैंड स्लिप्ड अवे ऑन द वे टू द साइट। और 4.65 उसमें से गिर गई। फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड दैट रीच। तो सीधा है, टोटल कितनी उसमें सैंड थी? 230 kg थी, ये डायरेक्ट है। और उसकी स्लिप कितनी उसमें से हो गई है? 4.65। तो 4.65 उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, एंड 2 2, यानी 2 to 5.35 kg। तो ऑप्शन हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, if the speed of a car is reduced from 100 km per hour to 50 km per hour, then the time taken to cover the same distance। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि स्पीड को कम कर दिया है, स्पीड को हाफ कर दिया है। तो कह रहा उसका डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है। तो
पहले डिस्टेंस सेम है दोनों की, तो हम पहले का टी वन टाइम मान लेते हैं। डिस्टेंस हमारी मान लीजिए x थी और स्पीड कितनी थी, 100 थी। अब बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई है, बाद में उसकी स्पीड हो गई 50, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो T1 इज इक्वल टू एक्स अपान 100, T2 इज इक्वल टू एक्स अपान 50। तो यहाँ से दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज T1 अपान T2। तो हो जाएगा एक्स अपान 100 और ये ऊपर जाएगा रिवर्स में तो उल्टा हो जाएगा, यानी 50 अपान एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, 50 टू जा। तो यहाँ से T2 बराबर हो जाएगा 2T1, यानी T2 बराबर 2T1, यानी अब जो टाइम हो गया वो डबल हो जाएगा। तो हेयर ऑप्शन सी इज डबल इज द करेक्ट आंसर। T2 इज इक्वल टू 2T1। क्वेश्चन नंबर 28, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1862 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर, कंप्यूट द टाइम। तो सेम फार्मूला हमको यहाँ भी यूज करना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1862 और स्पीड कितनी है 92। तो इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 49। अब ये किससे डिविजिबल है 49, तो अब इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 जा 49। अब इसको 7 से फिर डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 और यहाँ बचा 2, 23, 7 3 जा 21, आ गया 2, 21, 7 3 जा 21। अब फिर 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 1 जा 7, 63, 7 9 जा 63, यानी टाइम कितना आ गया हमारा 19 आवर। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 19 आवर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ईच हैविंग 3 डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान देना है। 3 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए दोनों में। तो पहले 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हम लिख लेंगे। 4 डिजिट वैसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होती है 9999, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सेम डिजिट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसको स्मॉल ग्रेटेस्ट तो रहे लेकिन डिफरेंट हो जाएं। तो सभी बड़ी नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर 9 ले लेते हैं, सेकंड 8 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, फिर लेकिन हमें 3 डिजिट ही डिफरेंट करनी है। तो 9 2 बार रिपीट कर देते हैं, 9987। तो 3 डिजिट हमारी डिफरेंट हो गई। ये हमारी 4 डिजिट नंबर हो गई, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गई। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेनी, उसमें भी 3 डिजिट ही रहे। तो जो स्मॉलेस्ट लिखते हैं वो हमारी क्या होती है, ये इस तरीके से होती है 10 लाख, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब इसको हमें स्मॉलेस्ट बनाना है बट 3 डिफरेंट। तो 2 डिजिट तो यहाँ पे आ रही है, 1 आ रहा, 0 आ रहा, एक नंबर हमको इसमें लेना है। और तो 1 तो आ चुका है, तो 1 के बाद और नंबर कौन हो सकता है, तो 2 हो सकता है। तो 2 को हम सबसे लास्ट में ले लेंगे, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1002। तो ये हमारी क्या हो गई, ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गई। अब कह रहा है इनका सम निकालना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 9987। तो आंसर आ जाएगा 72989910। तो 109989। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज 109989। तो बी इज द राइट आंसर हेयर, बी इज द राइट आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो इन्होंने लगा दी 3 डिफरेंट डिजिट्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको 3 डिफरेंट डिजिट्स लेकर के 4 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 28576 फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। कुछ डिजिट्स यहाँ पे दे दी गई हैं आपकी,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? सम से। सम पहले हमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालनी है 5 डिजिट। तो 5 डिजिट कैसे हम बनाएंगे? पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बना लेंगे। तो ग्रेटेस्ट में हमारा कौन सी नंबर बन जाएगी? 8 5 3 1 0। ये हमारी कौन सी हो गई? ग्रेटेस्ट हो गई। अब स्मॉलेस्ट इसी की लिस्ट नंबर क्या हो जाएगी? लिस्ट में इसको लिखेंगे 1 0 3 5 8। इनका सम निकाल लेंगे। तो सम कितना आ जाएगा? 8 0 8 5 और 1 6 6 3 3 6 5 और 8 1 9 8 1 9 यानी 9 5 6 6 8। ये हमारी नंबर आ गई 9 5 6 6 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस। तो 9 इसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है? 9 5 6 6 8 से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। 2 16 माइनस 6 9 आ जाएगा। 5 5 0 आ जाएगा। और यहाँ बचा 15 माइनस 8 7 आ जाएगा। और यहाँ 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, यानी 67092। करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द हेयर राइट आंसर। कंपोनेंट ऑफ द 1/4। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कितना जल्दी आप कर लेते हैं स्पीड में। तो कंपोनेंट ऑफ द 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल विल बी, कंप्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है? 180 डिग्री। अब इसका 1/4 कर देना है। तो 1/4 इसका करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो 1/4 कितना आ गया? 45 डिग्री। फिर कह रहा उसका कंप्लीमेंट। तो 45 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 45 का कंप्लीमेंट 45 ही आ जाएगा। 90 में से माइनस करोगे, 90 माइनस 45 तो 45 ही आ जाएगा। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक्यूट एंगल है, हाँ है, छोटा है 90, तो एक्यूट है। राइट एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज भी नहीं। हाफ ऑफ द राइट एंगल, हाँ हाफ है। तो ए और डी सही। हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32। एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ ए राइट एंगल। कह रहा कि कोई एंगल है, उस एंगल इज द 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द राइट एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। उसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। अब कह रहा कि 45 डिग्री का 3 टाइम्स, तो 45 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135। अब कह रहा इसका सप्लीमेंट निकालो। तो इसका सप्लीमेंट निकालने का मतलब है 180 माइनस 135, 135 कर देंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द राइट आंसर हियर, डी। 32 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शंस फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी हमको कैसा लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो इसका तरीका सबसे अच्छा ये होता है, इनको डिवाइड कर लो। जैसे 3/5 है, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे, 5 6 जा 30, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। 6 0 आ गया। 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.33 आ जाएगा। 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 8 जा 48, 2 आएगा, 6 3 जा 18.83 आ जाएगा। इसको जो है 70 होगा, 0.4, 15 4 जा 60, 10 आएगा, 46। तो इसमें हमें सबसे लीस्ट कौन सा दिख रहा है? सबसे लीस्ट ये वाला है। विच फ्रैक्शन विल बी द सेकंड लास्ट? तो सबसे लीस्ट हमारा 1/3 है, फिर उसके बाद 7/15 है, और फिर हमारा 3/5 है, और फिर सबसे बड़ा जो हमारा है नहीं नहीं सॉरी, इसमें सबसे छोटा हो गया है आपका, हाँ सही है, 5/6 जो है वो सबसे बड़ा है।
तो कह रहा सेकंड लास्ट कौन सा हमारा होगा। तो सेकंड लास्ट हमारा होगा 3/5, सेकंड लास्ट 3/5। तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हमको बताई गई है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो डेसिमल लगा करके 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 0.66 आएगा। 6 से इसको करेंगे तो 0.8, अभी ऊपर डिवाइड किया था 8, 3 आ जाएगा। 8 से 7 को करेंगे 70 तो 0.88 जा 64 और 6 आएगा 0.87 आ जाएगा। 14 से 9 को डिवाइड करेंगे 6 जा 84, 0.6 84, 6 आएगा तो 4.64। तो यहाँ पे हमको बताना असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, इन सभी में ये है 0.64, दैट इज 9/14 सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा हमारा है ये 2/3 और फिर इससे बड़ा हमारा है 5/6 और सबसे बड़ा हमारा क्या है 7/8। तो हेयर करेक्ट आंसर इज 9/14, 2/3। Yes, C is the right answer, 34C. Question number 35. The normal body temperature of a human being is 37 degree Celsius. Convert it to degree Fahrenheit. इसको कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको दिया गया है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है फॉरेनहाइट और सेल्सियस में, पहले हम उसको देख लेते हैं। फॉरेनहाइट बराबर होता है 9/5C + 32 और C की वैल्यू कितनी दी गई है 37, पुट कर देंगे 9/5 × 37 + 32। 5 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये लगभग आ जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई कर लें या इसको डिवाइड कर लें। 9 7 जा 63, 3 आ जाएगा और 9 3 जा 27 और 6 33 और 5 से इसको डिवाइड कर दें। 5 6 जा 30, फिर 30, 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 66.6 × 32 ऐड करेंगे तो 0.689 98.6 और यहाँ हमारे पास ऑप्शन 98.5 है, 98 है तो 98.5 इसके नियरेस्ट है, तो 98.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन -50 एंड 72। देखिए जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये 0 के नीचे है, तो जीरो, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 72 -50 करके इसका निकाला जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 72 + 50 करके आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 2 और 7 5 12। तो इसका आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 122 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्रेस 18 kg 5 ग्राम एज kg। ठीक है, तो देखिए 18 kg तो हमारा ऐसे ही रहेगा और ग्राम 5 ग्राम को केजी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी केजी बन गया। तो 18 + 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा 18.005 kg। तो हेयर राइट आंसर इज 37D। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को यदि हम मीटर में करते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में यदि हम लाएं तो 1000 हो जाता है। ठीक है, और फिर मीटर को मिलीमीटर में ले जाओगे तो फिर से 1000 हो जाता है। तो किलोमीटर को यदि हम मीटर में ले जाएंगे तो 2 बार हमको 1000 × 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल जीरोज पूछ रहा हमसे कि कितने होंगे इसमें, तो टोटल 0 काउंट कर सकते हो 2 2 4 2 6,
टोटल 6 जीरोज होंगे। तो हियर V इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर नंबर 99? 99 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए यहाँ IC लिखा गया है, IC 1 को हम C से माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसको 99 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 9, और 90 को हम कैसे लिखेंगे? 90 को हम लिख सकते हैं XC, तो XC हमारा 90 हो गया। और 9 को कैसे लिख सकते हैं? IX, तो 90 99 XCIX। तो हियर राइट आंसर इज C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नंबर्स कुछ दी गई हैं, कह रहा है इन दो नंबर्स को ऐड करके ये और फिर इसको माइनस करना। तो पहले हमें इनकी नंबर फाइंड आउट करनी होगी कि नंबर कितनी आ रही है। तो m जो होता है m हमारा किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है, ठीक है। XL मतलब होता है 40 प्लस 2, तो ये कितनी नंबर आ गई? ये हमारी नंबर आ गई 1042। इसी तरीके से ये नेक्स्ट नंबर हमारी है C मतलब होता है 100 और XC मतलब होता है 94। तो ये हमारी नंबर कितनी हो गई? 194 हो गई हमारी। एक नंबर ये हो गई, एक नंबर ये हो गई। अब माइनस इन दोनों को ऐड करना है। माइनस कितना करना है? LX, L मतलब होता है 50, X मतलब 10, तो 50 प्लस 10 प्लस 3, तो ये हमारा कितना हो गया? 63। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 194 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ऐड करने पे 4 2 6 9 4 13 1 1 2 1 2 3 6, और इसमें से माइनस करना है 1 2 3 6 में से माइनस करना 63। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 7 और 1 1, तो 1173 आया। इसको अब हमें फिर से रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 1000 है इसमें, तो 1000 को हम किससे लिखेंगे? M से लिखेंगे। फिर 100 है, तो 100 को किससे लिखेंगे? C से लिखेंगे। फिर 73, तो 70 को कैसे लिखेंगे? 70 को लिखेंगे LXX, और 3 है, 3 का मतलब ये, तो MCLXX3। तो इसका A जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन डिफरेंस ऑफ दिस। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालो, फिर उसमें 29 आपको ऐड करना है। तो डिफरेंस इनका करोगे 16 माइनस 7 9 आ जाएगा, और यहाँ हो जाए 12 माइनस 7 5 59 प्लस 29 ऐड कर लोगे 9 9 18 और 88। तो 88 ये किस टाइप का एंगल है? 90 से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल है। तो 41 द करेक्ट आंसर इज एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन द गिवन फिगर इज लार्जर देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है? 90 प्लस 90 यानी कि 180। तो 180 से ज़्यादा कौन है? तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं 180 तो सिर्फ हमारा इतना ही है, और ये इतना एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये वाला जो एंगल है ये 190 से एक्स्ट्रा है, दैट इज एंगल C। ओनली एंगल C इज द ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, read the given statement and choose the right option. All chords of a circle are diameters. कोई भी सर्किल हो उसमें कोई भी हम कॉर्ड खींच सकते हैं, बट वो सारी डायामीटर्स नहीं होती हैं। डायामीटर क्या होता है? जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो, यानी जो इसके सेंटर से पास हो रही है उसी को हम डायामीटर कहते हैं। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो पहला वाला जो है ये वाला गलत है, और सिर्फ हमारा V सही है। तो इधर V इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन दिस। तो प्लेस वैल्यू यहाँ से कितनी निकालेंगे? तो 6 और कितने जीरो हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 8 हैं, और इसमें से हमें 6 माइनस कर देना है।
प्रोडक्ट करना है, तो 6 और तो जीरोज वैसे ही रहेंगे, 6 से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और जीरो जितने थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, 2 2 4 2 6 2 8, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। कह रहा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको बनानी है यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं अभी। तो 5 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि 1 0 0 0 2 2 4 1, ये हमारी 1 लाख जो है ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट, लेकिन इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 1 और 0। हमें 3 डिजिट डिफरेंट करनी है, तो लास्ट वाली डिजिट हटा करके हमें क्या करना होगा, वहाँ पे 2 ला देंगे। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 45, डी इज द राइट आंसर। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 एंड 3 बोथ, देन बाई विच अदर नंबर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। तो 8 और 3 से डिविजिबल है, तो वो 8 इंटू 3 से भी डिविजिबल होगी, यानी 24 से भी वो डिविजिबल होगी। तो करेक्ट आंसर इज हियर सी, 46 C. The product of two numbers with LCM of 12 is 432. दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो वो 4032 है, यानी LCM, HCF पूछ रहा है, ये किसके इक्वल होता है, LCM इंटू HCF, ये दोनों के इक्वल होता है। LCM हमको दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, तो 112 इंटू HCF इज इक्वल टू 4032। तो HCF हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, 4032 अपॉन 112, 112 से इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो चलिए इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 108। नेक्स्ट अब इसको डिवाइड कर सकते हैं फिर से 4 से, 4 7 जा 28, और इसको करेंगे तो 4 2, सॉरी यहाँ पे 1008 आएगा, 1008 नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो आ जाएगा 1008 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे 108 ना हो करके यहाँ पर 1008 आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ड्रॉप करेंगे तो भी नहीं डिवाइड होगा, तो 32 पूरा डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, और 4 2 जा 8, 2 2 4 5 जा 10, 4 2 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 जा 21, 4 आया 42, 6 जा, एंड 36 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, द कॉस्ट ऑफ ए डजन हेडफोन इज 78,564। समर wants to buy 5 headphones. Find the amount to be paid by him to get 5 headphones. यूनिटरी मेथड से इसको करना है, 1 डजन मतलब 12 जो हैं वो कितने हैं, वो 78,564 के हैं। तो 1 कितने का हो जाएगा, इसको सीधा हम डिवाइड कर देंगे 12 से। 5 निकालने हैं तो 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 12 6 जा 72, 6 65, 12 5 जा 60, 5 56, 12 4 जा 48, 2 6 2 8 84, 7 जा, यानी कि 6 5 7 47 है, और 5 हमको निकालने हैं तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 7 जा 35, 5 आ जाएगा, 5 4 जा 23, 2 5 5 जा 25, 2 27, 2 5 6 जा 30, 32,
32,735. तो V is the here right answer. Next question. Trisha is arranging fruit juice for 40 classmates. She wants to serve 250 ml of juice to each of the classmate. 40 classmates हैं उसके, 250 ml सबको देना है. What is the minimum number of tetra packs required for serving each tetra pack 2.5 लीटर? तो 2.5 लीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे ml में तुरंत ही. इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 500 ml आ गया. अच्छा, टोटल इसको ज़रूरत कितना है? टोटल ज़रूरत है इसको 250 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 0.025 4 100. टोटल ज़रूरत है इतना. तो हमको ज़रूरत इतना है और कितने पैक की ज़रूरत हमको पड़ेगी? तो 2500, 2 0 कट गए, 25 4 100. तो टोटल 4 टेट्रा पैक्स हमको ज़रूरत पड़ेंगे इसको सर्व करने के लिए पूरे क्लास को. कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो. इसका हमको रेसिप्रोकल निकालना है. तो 17 2 34, 15 3 45, तो 2 3 6 आ गया. इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/6. तो करेक्ट आंसर इज सी. राधिका ब्रॉट 8 राइट 1/4. इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे. 8 4 32, 33/4 फ्रूट्स. यूज इसने कितना कर लिया? 6 2 12, 5 17/6 इसने यूज कर लिया इन पुडिंग एंड केप्ट द रेस्ट फॉर फ्रूट सलाद. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट सलाद लेफ्ट? सीधा इनको हमें माइनस करना है. कितना लेफ्ट है? लेफ्ट निकालने के लिए कितना था, कितना यूज किया, सॉल्व कर लेंगे. तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12. 4 3 12, 33 3 99, माइनस 6 2 12, 17 2 34. माइनस कर लेंगे तो 9 4 माइनस करेंगे 5 और 9 3 6 65/12. तो 12 5 65 राइट. 5/12 इज द राइट आंसर. तो हेयर वी इज द राइट आंसर. A batsman scored 190 runs which included 10 बाउंड्रीज. टोटल रन उसने स्कोर किए हैं 190 रन 10 बाउंड्रीज में. 10 बाउंड्रीज मतलब 10 इंटू 4 यानी कि 40 रन बाउंड्री से हैं. 6 सिक्सेस यानी कि यहाँ कितने हैं? 36. तो टोटल रन उसने के कितने हो गए? 40 प्लस 36. दिस इज द 76 रन. व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेक रनिंग बिटवीन द विकेट्स? विकेट्स के बीच कितना जो बनाए हैं उनका परसेंट क्या है? तो पहले तो ये हम पता कर लेते हैं कितने उसने रनिंग के द्वारा बनाए हैं. तो 190 10 - 6 4 एंड हेयर 8 8 - 7 1 एंड 1 114. तो ये कितना परसेंट है उसका? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 114/190, क्योंकि टोटल हमारा 190, इसका परसेंट निकालना है इंटू 100. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल आउट. 19 से इसको डिवाइड करेंगे. 19 6 114, दैट इज 60%. टोटल कितना परसेंट उसने रनिंग के द्वारा बनाया है? 60%. वी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. रिया इज डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी. सी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स. ये 4 इसने स्क्वायर्स यहाँ कॉर्नर से कट कर दिए हैं. गिवन बिलो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग सीट. तो पहले तो एरिया निकालना है. तो टोटल एरिया पहले हम निकाल लेते हैं. सीट का कितना आ जाएगा? 2480 आ गया. अब इसमें से माइनस कर देते हैं इनका 16, इसका 16, इसका भी 16 है, इसका भी 16, इसका भी 16. तो 16 16 32 64. तो 64 इसमें से माइनस कर देते हैं. 10 - 4 6, 7 - 6 1, दैट इज 416. तो ये हमारा एरिया आ गया 416 सेंटीमीटर स्क्वायर. पेरीमीटर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज इसका यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो रहा है 53A. क्योंकि टाइमिंग का विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है. यदि आपका फर्स्ट टाइम में ही आ रहा है तो
उसको आप आराम से टिक कर सकते हैं। 88 यदि आपको निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे 4 इधर जो माइनस हुआ है तो वही अंदर भी हो जाएगा। अच्छा, वैसे इसकी थी कितनी पेरीमीटर? 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 48, 2 2 4 44, 44 88। अब देखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना इधर से कट हुआ तो इधर पेरीमीटर हो गया, ये वाली हटी तो इसको काउंट हो गई, तो जो यहाँ की साइड हटी तो अंदर ये काउंट हो जाएगी बाउंड्री। तो बाउंड्री हमारी जो बची है वो उतनी ही रहेगी, बाउंड्री नहीं कम हो रही, एरिया कम हो गया। ठीक है, बाउंड्री वही रहेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द गिवन बिलो। अनशेडेड रीजन का हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले टोटल जो हमारा रेक्टेंगल दिया गया है इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। 4 इंटू 7.2 करके, 4 इंटू 7.2, तो 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28.8 आ गया। नेक्स्ट अब हमें अंदर का जो है माइनस करना है, जो अनशेडेड वाला पार्ट है। तो जो सॉरी शेडेड पार्ट, मतलब ये वाला कितना होगा। तो इसमें इसको कैसे निकालेंगे? 2.5 इंटू 2 यानी कि ये हो गया है 5। अब इसमें से ये वाला रीजन हमें हटाना है, तो इसको कैसे? 0.5 इंटू 1.5 इसमें से माइनस कर देंगे। ये वाला रीजन नहीं हमारा शेडेड है, तो 5 माइनस 75, 0.75 माइनस कर देंगे यानी 4.25। तो 4.25 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5 7 to 5 है 4 24.55। सी इज द राइट आंसर। पहले टोटल निकाल लिया, फिर इस शेडेड पार्ट का निकाल लिया हमने और दोनों को माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 55, ए फार्मर बारोड ए सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द बैंक एट 5% पर एनम। तो पी कितना हमारा है? फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? PRT/100। ठीक है, तो पी कितना हमारा हो गया? 10,000। आर कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ रेट कितनी है? 5। और टी मतलब है टाइम अपॉन 100। तो 100 से 100 कट, 2 0 जिसके कट जाएंगे 15 और 1500 यानी कि 1500 इज द राइट आंसर। यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ रहा? 1500। इतना उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। रिजुल टुक 50,000 फ्रॉम ए पर्सन। सेम फार्मूला, इसी का फिर से प्रयोग करना है। फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड अमाउंट पेड। पहले क्या था यहाँ? एसआई। ये फार्मूला किस चीज का होता है? ये एसआई के लिए होता है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या करना होगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई कर देना होगा। तो पहले एसआई हमको निकालना है, कैसे? PRT/100। पी कितना है हमारा? 50,000 हो गया, इंटू आर 8% है, टी हमारा 3 है अपॉन 100। तो 2 0 से 0 कट गए, तो 8 3 ज़ा 8 5 ज़ा 40 यानी 4,000 इंटू 3 दैट इज 12,000। 12,000 हमारी क्या आ गई? एसआई आ गया। अब इसमें हमें अमाउंट निकालना है तो क्या करना है? 50,000 जिसमें ऐड कर देना है। तो 50,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 62,000। तो दैट इज वी इज द राइट आंसर है 56B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो इसको पीछे से शुरू करते हैं। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। तो 3 3 ज़ा 90, 3 2 ज़ा 60। तो 2/3 कितना आ गया? 60। फिर कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट इसका निकालोगे। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? 90 माइनस 60 करके हमने निकाल लिया 30। अब 30 का कह रहा सप्लीमेंट। देखो कई चीजें इसमें पूछी, सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3। तो 2/3 पहले निकाल लिया 60, फिर 60 का हमने निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट 30 आ गया। फिर इसका सप्लीमेंट कैसे निकलेगा? 180 माइनस 30 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 150। तो करेक्ट आंसर इज 150। इन द गिवन फिगर द मेजर एक्स, एक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल आप देख रहे हैं, दिस इज द 180 डिग्री पूरा। अब इसमें इसका और इसका सम करके
180 से माइनस कर दे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इनका सम कितना आएगा 673549110 और इसको हम 180 से माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 3 7 और 7। द करेक्ट आंसर इज C. 77 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टेबल बिलो शोज द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन ए शॉप। शुगर 72, राइस ये टेबल दी गई है इन आइटम्स के लिए। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस। शुगर और राइस का कंबाइंड प्राइस यानी इन दोनों का टोटल कितना हुआ तो 820 और 190 हो गया इनका टोटल। ठीक है, फिर कह रहा कॉफ़ी एंड व्हीट। कॉफ़ी और व्हीट का कितना हो गया 730 एंड 6390 300। अब कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो निकालिए। तो रेशियो कैसे निकालेंगे 190 अपॉन सॉरी यहाँ पे 180 होगा क्योंकि ये 718 होगा 180 अपॉन 300 इनका रेशियो निकाल दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 18 है तो 18 6 3 जा 18 6 5 जा 30 तो 3/5 इज द राइट आंसर। तो 3/5 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7/13 टू गेट टू रेशियो 3। हमको एक रेशियो दिया गया था 7/13। कह रहा हमसे कि क्या इसमें ऐड कर दें कि ये 2/3 बन जाए। तो हमने मान लिया कोई नंबर x इसमें ऐड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3x। 2 से करेंगे तो 26 प्लस 2x। वेरिएबल एक साइड में, नंबर्स एक साइड में, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 26 माइनस 21। तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। 26 माइनस 5 तो 5 ऐड कर देंगे तो हमारा रेशियो ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा बाई सेलिंग ए वॉच फॉर 1275 जावेद लॉस्ट 15%। एट हॉट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कह रहा है कि इसको पहले उसने बेचा 15% लॉस पे तो इतने में बेचा तो उसका कॉस्ट प्राइस यदि हम मान लें 100 था तो 15% मतलब 85% पे उसने बेच दिया। तो 85% जो है वो किसके इक्वल है 1275 के इक्वल है। तो उसका 100% यानी CP जो होगा वो कितना होगा वो कैसे निकल के आएगा 1275 अपॉन 85 इंटू 100। तो पहले तो इसको सॉल्व करके हम उसका CP निकाल लेंगे। तो CP हमारा आ जाएगा इस तरीके से, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। 17 से इसको कर देते हैं, 17 बन जा 17 और यहाँ बचा है 85 15 यानी 1500 आ गया। CP उसका कितना आ गया है 1500। अब वो कह रहा है इसको कितने परसेंट पे बेचना है 10% पे। तो इसका 110% कितना होगा 110% निकाल देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 0 15 बन जा 15 15 बन जा 15 5 16 1650। तो 1650 उसका न्यू प्राइस आएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1500 आ गया तो सेलिंग प्राइस अब उसको 1650 पे वो बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा एंड रबी इन्वेस्टेड 1,50,000। इतना रुपए इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, रेशियो 2:3। एट एंड ऑफ द ईयर 150% उसको प्रॉफिट हुआ। द इफ दे शेयर द प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशियो, इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट लेना है। व्हाट विल बी द सीमाज शेयर। सीमा मतलब पहला वाला। तो पहले तो हमें इसका वो निकालना है कि कितना बेनिफिट हुआ। तो 150% इसका निकालेंगे 1,50,000
का हम निकालेंगे 150%। तो 2 0 से हमारे 0 कट गए, यानी 15 2 to 5 2 to 5 और 3 0 आ गए, इतना अमाउंट आ गया बेनिफिट। अब वो कह रहा है कि इसका सीमा का पार्ट क्या होगा। सीमा का पार्ट कैसे निकालेंगे, 2/5 करके, 2/5, क्योंकि ऊपर सीमा का फ्रैक्शन रहेगा, नीचे टोटल फ्रैक्शन रहेगा 3 + 2, और 2 to 5 000। 5 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 25 5 25 और 3 0, तो 45,000, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000। द करेक्ट आंसर इज डी, 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है, तो इनको चेक करना पड़ेगा। 21 - 15, 21 - 15 6, 6 - 6 0 आ जाएगा, इधर 15 - 6 9 9, ये वाला नहीं सही है। 14, और उसमें बॉड मास लगेगा, ध्यान रखना एक से ज़्यादा साइन है तो आपको बॉड मास ही प्रयोग करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बॉड मास में सबसे पहले आता है डिवाइड, तो 6 6 जा 36, और 14 6 जा 84 -10, यानी ये भी गलत है, दूसरा वाला भी सही नहीं है। थर्ड वाला जो है इसको देखते हैं, इसमें देखिए दोनों में कॉमन है 93, 93 कॉमन लो लोगे, 63 - 37 करोगे तो 100 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं संभव है। यहाँ फिर से 7 7 जा 49, 25 + 7, यानी कि ये आ जाएगा 7 × 5 - 6, तो 7 आया, तो 7 5 जा 35, तो 25 + 35 - 6, तो ये आ जाएगा हमारा 0 2 5 6 60 - 6 54। हाँ ये सही है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से है, फिर भी ये भी कैलकुलेशन से ही संबंधित है। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो सबसे हमारा अंदर वाला ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करोगे तो स्टार्टिंग का हमारा ऐसे ही रहेगा, 9 + 6 + 7 ऑफ 3। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से होता है, उसको लिख सकते हो या बाद में भी। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे, 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा ना, 3 माइनस का है तो 9 × 11, 11 - 3 8 आ जाएगा, यानी कि ये -8 आ गया यहाँ पे। तो अब इसमें से इसका हो जाएगा 9 + 7 3 जा 21, 21 + 27, 27 - 8 + 9, तो 19 + 9, दैट इज 28 इज द राइट आंसर, तो हियर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन फॉर 13 14 19 A 17 इज 22। इन सब का मीन 22 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो इन सभी का जो सम होगा वो 22 × 5 के इक्वल होगा। तो इनको सबको हमें सम करना पड़ेगा, 13 + 14 + 19 + A + 17 इज इक्वल टू 22 × 5, क्योंकि जो हमारा एवरेज है, मीन है, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो सभी ऑब्जर्वेशंस का हमको सम पता चल जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं, 7 9 16 4 20 23 2 2 1 3 1 4 1 5 6 plus A is equal to 5 2 जा 10 5 2 जा 10 11, तो A is equal to 110 minus 63, तो 7 नहीं, here 10 10 minus 6 4, sorry 7, तो correct answer is 47. Next question number 66. Given below are the runs scored by a batsman in 4 matches. Calculate the average runs scored. तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, इनको सबको प्लस करना होगा, तो प्लस करके 4 से इनको डिवाइड कर देना, सीधा है।
तो 5 6 11 8 19 9 1 9 1 10 और 13 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 जा 12 और यहाँ आया हमारा 1 19 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 30 आया, 4 7 जा 28 34.75, that is D option is the correct answer. Next, what percent of 4 days 6 hours? तो 4 days का आवर में कन्वर्ट करेंगे और 6 आवर कह रहा है इसका कौन सा पार्ट है, तो 6 आवर अपॉन 4 डेज, 4 डेज को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 24, क्योंकि 1 डे कितने इक्वल होता है 24 आवर के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 जा 24, दैट इज 1 अपॉन 16, हमको यहाँ पे परसेंट निकालना है इसलिए अपॉन 100 करना होगा, फिर 4 से डिवाइड कर 4 4 जा 16 25, तो ये हमारा आ गया 25 अपॉन 4, तो 4 6 जा 24, 6 राइट 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर, तो सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 68, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो हमारी क्या कहलाती है डायामीटर, स्पेस बिटवीन टू रेडियाई इज नोन एज सेक्टर, half of a circle is the semicircle, half of the diameter is the radius, then a second b third, a second b third, c and c fourth d first, so c option is the right answer here in this question. Next question, 3 cubes whose age is 4 centimeter are joined together, 4 cubes हैं इस तरीके से, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्यूब्स आपस में ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, तो टोटल इनकी इधर लेंथ कितनी हो जाएगी 12, विड्थ कितनी हो जाएगी 4 और हाइट भी हो जाएगी 4। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड, जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम न्यू क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम का क्यूबॉइड LVH करके हम निकालते हैं, तो एल यहाँ पे 12 हो जाएगा, V 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो 12 4 जा 48 एंड 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 92, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड एक इस तरीके से हमारा दिया गया है, हाँ लेते हैं ये, ठीक है पेरीमीटर ऑफ फेस, तो फेस मतलब इसमें दो चीजें आ रही हैं, इसकी एक हाइट आ रही है, एक लेंथ आ रही है, ठीक है, लेंथ और इसका तुम विड्थ ले सकते हो या इसको हाइट कह सकते हो। इफ द लेंथ ऑफ द एंड डेप्थ इज 13 एंड 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेंथ और डेप्थ हमको यहाँ पे दी गई है, लेंथ दी गई है और डेप्थ दी गई है, हमको विड्थ ये चीज़ नहीं दी गई, डेप्थ मतलब ये गहराई जो है वो दी गई है, तो इसको पहले कैसे हम निकाल लेंगे, पेरीमीटर से हम निकाल लेंगे, पेरीमीटर कैसे आएगी 2 इंटू एल प्लस वी, जो कि हमें 40 दी गई है और एल हमको 13 दिया गया है, तो इसको हम इंटर करेंगे अंदर, 2 13 प्लस बी इज इक्वल टू 40, तो 13 प्लस वी इज इक्वल टू 20, तो v इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 7, तो अब हमको तीनों पता चल गई हैं, L भी पता चल गई है और H भी पता चल गई है और B भी पता चल गई है, तो वैल्यूम निकाल देंगे LVH करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज द वैल्यूम, तो 13 7 जा 91 इंटू 8 8 1 जा 8 8 9 जा 72, that is 728, C is the right answer here.
क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो ये है कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स पहले समझ लेते हैं क्या होता है। वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और लगातार हों, कंसेक्यूटिव हों, तो वो वन एंड ओनली 90, 91, 92, 93 ये कंपोजिट नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं। तो डी इज द राइट आंसर। पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। ट्विन प्राइम नंबर्स वो होती हैं जो जिनका डिफरेंस 2 हो और वो इनके बीच की हो 70 और 100। 70 और 100 के बीच की जो नंबर्स हैं ट्विन प्राइम, वो हमारी इसमें आ जाएंगी 71 और 73। ए इज द राइट आंसर हेयर। 73, नेम द ट्रायंगल शोन बिलो बेस्ड ऑन बोथ साइड्स एंड ट्रायंगल एंगल्स। तो साइड्स के हिसाब से देखें सारे अलग अलग साइड्स हैं तो एक स्केलिन ट्रायंगल हो गया, और एंगल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल है। तो हेयर वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। हमको बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। राइट एंगल ट्रायंगल जो है रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल जो होता है उसका ये साइड जो है बड़ा होगा सदैव, तो वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। सारे इक्वल होने चाहिए, ये बात सही है, दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। तो इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 54 डिवाइडेड बाई 0.009। इसको कैसे हम कर सकते हैं? 54 अपॉन 0.009, पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे तो 3 जीरोज ऊपर आ जाएंगे, फिर 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 9 6 जा 54, तो 6000 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये जो मैथ के क्वेश्चंस थे, टोटल 50 क्वेश्चंस, उनको हम लोगों ने ट्राई कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष 3 हमारे पार्ट बचे हैं उनको हम देखेंगे, दैट इज इंग्लिश, जीके और हमारा जो रीजनिंग का पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें, आप अवश्य सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।